चलो देखो कहाँ तक हुआ था, 5 बन गया था ना। छठा देखो हिसाब क्या है, चैप्टर 13 ना। छठा हिसाब देखो कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, ऊंचाई 220 है। कितना ऊंचाई है, हाइट जो है क्या है 220, और आधार व्यास, आधार के व्यास कितना है। पहले एक बेलन है, तो सबसे पहले एक बेलन बनाना है। क्या बनाना है, बेलन बनाना। हेलो देखो इधर सुनो, ये सब हिसाब जो बनाना बहुत ही आसान रहता है। क्या होता है, आसान। क्या होता है, भले ऊपर का वो लिख देता है, बहुत बड़ा में क्या कर देता है, लिख देता है, लेकिन बहुत आसान से बन जाता है। उसको सिर्फ पढ़ो, क्या करो, पढ़ो, और जैसे कह रहा है वैसे क्या करो, करते जाओ। हिसाब का आंसर क्या देखो, ऑटोमेटिक आंसर देखो। क्या कर रहा है, कह रहा है ऊंचाई जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 220। कितना होना चाहिए, चलो बना 220 का। और क्या चीज़, आकृति कैसा है, तो बना लिया। इसकी हाइट कितना है, 220 सेंटीमीटर। और इसके बाद कर आधार की व्यास कितना, व्यास जैसे का ना वो मोटा, क्या क्या होगा, मोटा कितना है 24 सेंटीमीटर। ये यहाँ लिख दो या यहाँ लिखो, जहाँ लिखना लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ तक। हेलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये कहा, इसके बाद देखो फिर आगे क्या कर रहा है, जिस पर यहाँ देखो, यहाँ से अलग हिसाब हो गया। यहाँ से जो कहो जितना यहाँ तक में जो बोला था यहाँ क्या कर दिया, बना दिया। कहता जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर, एक अन्य बेलन आरोपित है। मतलब इसके ऊपर एक बेलन और दूसरा क्या कर दिया है, रख दिया। इसके ऊपर पहला जो बेलन था उसके ऊपर एक अन्य बेलन क्या कर दिया, रख दिया। चलो एक बेलन अन्य रख दिया। रख दिया। इसकी हाइट कितना है, 60 कितना है 60 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना, हाँ त्रिज्या आपकी बात दे दिया है, क्या दे दिया है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर। ये क्या बन गया, खंभा बन गया। क्या बन गया, देखो क्या बनाता था, लोहे का एक स्तंभ बना है। ये स्तंभ बना है, क्या बना है, स्तंभ। जैसे देखो खंभा बना है, खंभा रहता है ना, बीच बीच में खंभा ना लगा देता है, वही खंभा बना। लेकिन पहले क्या कर दिया, मोटा दे दिया। पहले क्या कर दिया, मॉडलिंग बना दिया। क्या बना दिया, नहीं लग रहा मॉडलिंग। तो पहले नीचे नीचे निचला भाग क्या कर दिया, मोटा दिया, फिर ऊपरला भाग क्या कर दिया, पतला भाग। ये किसका है, लोहे का बना है। किसका बना है, लोहे का। तो पहले जो बड़ा वाला, ये बड़ा बेलनाकार मानेगा इसको ना, इसको क्या मानेगा, छोटा। क्योंकि ये छोटा, ये क्या है, बड़ा, इस तरह मानेगा। तो बोल रहा है इसके बाद वो कहता है एक स्तंभ बना है, उस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो स्तंभ बना ना, इसका क्या निकलना है, इसका क्या निकलना है, द्रव्यमान। उस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है, लगभग 8 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम। कितना ग्राम है, 8 ग्राम। तो बोला ये पूरे स्तंभ का क्या कितना भार होगा वो निकालिए। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब आयतन निकालेंगे कैसे समझो। ये लो छोटका बेलन है ना, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों निकाल के हम क्या कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब फिर निकालेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम, 8 ग्राम। इसमें जितना निकलेगा उससे आपको क्या करेंगे, गुना। तो आ जाएगा आंसर। समझ में आया। अगर केजी में होगा तो 1000 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो देखा बहुत ही आसान, क्या था, बहुत ही आसान। लेकिन तुम लोग को बनाना चाह नहीं। चलो देखो, डरो मत, क्या करो, क्या करना है, मुकाबला, डरना नहीं। तो देखो यहाँ लिखा बड़े, ठीक है, बड़े बेलनाकार भाग की
ऊंचाई कितना है? देखो समझो, दो बेलन है, दोनों बेलन है ना, एक बड़ा है क्या है, इसलिए मैं बड़का और क्या लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो बड़े बेलनाकार भाग की ऊंचाई एच, इसको बड़ी से लेते हैं कितना, 220 सेंटीमीटर। अब बड़े बेलनाकार भाग की व्यास कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, इसको बरियार लेते हैं, तो 24 बटे 12 दूना आर बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। जितना चीज दिया पहले लिख लो, छोटे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, छोटा लिखे इसलिए हम किससे की छोटी एक्शन है, कितना दे दिया, कितना सा 60, कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, छोटी है कितना 8। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलो समझो, नहीं लगता यहाँ तो किसी को दिक्कत। अब इसका पूरे स्तंभ क्या बना है, स्तंभ, स्तंभ में क्या होता है, खंभा, क्या होता है, खंभा। ये जो खंभा बना है इसका क्या निकालना है, आयतन। तो यहाँ देखो, बेलनाकार लोहे की स्तंभ, लोहे की स्तंभ की आयतन। तो समझ लो थोड़ा कैसे निकाले हैं। इसमें पहला कौन है, बड़े बेलन का भाग ना, बड़े बेलन की आयतन, और क्या प्लस छोटे बेलन की। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, पाई बड़ी आर स्क्वायर बड़ी आर ना, बड़ी है तो बड़ी देंगे, पाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, पाई का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लस पाई छोटी आर स्क्वायर, कुछ कॉमन मिला, क्या मिला, पाई पार करो क्या बचा, बड़ी आर स्क्वायर एच प्लस ऐसे रहने दो, ऐसे रहना था। अरे प्लस छोटी आर स्क्वायर छोटी है, तो पाई घटे 3.1, बड़ी आर का मान दो कितना दिया, 12 का स्क्वायर आप गुना एस का वैल्यू कितना है, 200, प्लस छोटी आर का मान कितना है, 8 का स्क्वायर गुना 60। हाँ देख रहा है ना, पाई क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, देखो यहाँ पाई यहाँ भी है, तो पाई यहाँ भी है ना, कॉमन ले लिया, क्या ले लिया है, कॉमन। यहाँ क्या बचा, बड़ी आर स्क्वायर छोटी आर स्क्वायर बड़ी आर का मान गुना छोटी आर का मान, छोटी आर का मान, बड़ी आर का मान 220, छोटी आर का मान 8 और छोटी आर का मान कितना 60। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो गुना भाग ज़्यादा होगा, 3.14 बराबर है, अब गुना कितना 80 गुना कितना, यहाँ तो कोई दिक्कत, हाँ। तो ये सब में थोड़ा गुना भाग ज़्यादा होता है ना, होता है। अच्छा गुना करो, देखो यहाँ डायरेक्ट गुना करना है, 144 गुना 2 करेंगे 22 करेंगे, ठीक है। देखो डायरेक्ट करें, 44 गुना 88 हुआ, 288 होगा, पहले 2 गुना किया, फिर यहाँ 8 देंगे, यहाँ 8 देंगे, यहाँ कितना देंगे 8 8 16 6 1 8 2 10 11 करती है। देखो गुना गलती नहीं हो रहा है, याद रखना ध्यान से, पता चलेगा गलती हो रहा है। 4 गुना 4 गुना 2 ठीक है, अब 0 आ गया। यहाँ कितना आया 3.14 इंटू 31,680 अब प्लस, अब ये तो आसानी से गुना कर देंगे 0
6 चौके 24 का 4 बकरा 2 8 24 छठा के 36 2 38 इसमें जोड़ दो कितना 3840 3840 0 8 4 12 को बकरा 1 8 14 15 5 बकरा 2 4 1 5 35,500 कितना आ गया दिख रहा है रे ये लड़का दिख रहा है हाँ 35,500 कितना है 35,500 यहाँ तो क्या दिक्कत अब किससे गुना करोगे हाँ 15 था और क्या दिक्कत नहीं है इसको गुना कर दो कितना से 3.14 से गुना करो 0 4 गुना 8 0 4 गुना 8 5 24 को 0 पर 2 5 24 2 5 को 2 मतलब 2 8 4 दिया 12 तो 14 0 2 5 5 3 0 6 15 5 15 6 मतलब 0 8 2 11 2 13 3 मतलब 5 4 9 9 10 15 5 मतलब 9 10 11 अब दो कितना के बाद दशमलव बैठेगा 2 के बाद बैठेगा ना कितना आया 1,11,000 ये सेंटीमीटर क्यूब निकला क्या निकला सेंटीमीटर क्यूब इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,11,532.80 सेंटीमीटर। तो अब ये तो तुम्हारा पूरे का निकला दर आयतन निकला क्या निकला आयतन लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दिया देखो यहाँ पे क्या कहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान का लगभग कितना आयतन है 8 कितना है 8 कितना है 8 ग्राम तो हमको कितना बदलना है देखो चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम इसलिए कितना निकला टोटल 1,11,532 क्या करेंगे गुना करेंगे हाँ गुना करो 1,11,532.8 गुना 1 दिवाएगा ना गुना करो 0 8 64 का 4 बकरा 8 गुना 16 22 का 2 बकरा 8 के 24 2 26 का 6 बकरा 2 8 5 40 2 42 का 2 बकरा 4 4 8 8 4 12 2 बकरा 1 8 है का 9 8 है का अब देखो कितना के बाद दशमलव बैठेगा यहाँ बैठेगा ये क्या निकला ग्राम में निकला किस में निकला अब इसको किस में आंसर दिया केजी में ग्राम में 1,000 से क्या कर देंगे ग्राम में भी आंसर दे सकते हैं हाँ यहाँ तक भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत है नहीं तुम्हारी किताब में क्या दिया ग्राम में केजी 1,000 से क्या करेंगे भाग देंगे 1,000 से भाग देते हैं तो किस में बदल गया देखो 3 अंक भाग जाएगा इधर 1 2 3 892.26 है आंसर हाँ क्या तुम लोग अभी बनाता नहीं बन जाता आराम से बनता ना बारी था हिसाब बना लेगा चलो देखो देखो ये
अगला हिसाब 7 नंबर क्या है? 7 नंबर लगभग हिसाब बता दिए हैं। क्या कर दिए हैं? बता दिया है। देखो इधर कितना कहाँ पे हिसाब बता दिया? एग्जाम्पल 6 में और ये दोनों हिसाब क्या है? कॉपी। क्या है? कॉपी। चलो देखो इधर तो वहाँ क्या कर रहा है? एक ठोस है। एक क्या है? ठोस। एक क्या है? ठोस में ऊंचाई कितना और 60 सेंटीमीटर क्या है वाला एक शंकु है। एक क्या है? शंकु। एक क्या है? शंकु जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। पहले तो वो क्या बोला? पहले 120 क्या है ऊंचाई वाले शंकु। अरे देखो 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक क्या है? शंकु यहाँ बोला ना। इसको क्या है? शंकु है। इसकी हाइट कितना है? हाइट कितना है? 120। त्रिज्या कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60। यहाँ जो जैसा काम वैसे कर लिया। छोड़ दें सब क्या बना लोगे? जब हम बताएंगे तुम नीचे मत देते यहाँ पे छोड़ देंगे सब घर से रोते रह जाओगे। अभी टाइम दिए थे ना? टाइम दिए थे रे उसमें बैठ के कब कर रहा था? हम कौन सा इंजन यूज किया? इंजन यूज कर रहे हैं क्या? कहावत नहीं है देहाती भाषा में, जब रोने का मन होता है ना कतामत में कुछ पड़ गया ना, वही हाल है क्या? देखो ये शंकु बना दिया। कहता है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है? जो शंकु है ना उसको कहाँ रख दिया? अर्धगोले पर क्या कर दिया? आरोपी रख दिया। दोनों की त्रिज्या क्या हुआ? स्वयं हुआ नहीं हुआ? तो पहले तो इतना सा भाग जो था क्या था? शंक्वाकार था। इसको हम किस पर रख दिया? अर्धगोला। त्रिज्या अर्धगोला की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या दोनों आपस में क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पे देखो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या किसकी है? शंकु की है। और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या किसकी है? दोनों की त्रिज्या क्या है? सेम है। दोनों की त्रिज्या क्या है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये क्या बन गया? ठोस। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? क्या बन गया? ठोस। यहाँ तो कोई दिक्कत। और फिर इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन के तली को क्या करता है? छू लेता है। क्या कर देता है? अब ये जो ठोस है ना, एक बार बेलनाकार बर्तन है, एक बेलनाकार क्या है? बर्तन। उसके अंदर को क्या करता है? पूरे को डाल देता है। तो बताओ इसको अगर इस ठोस को उस बेलनाकार बर्तन में अगर रखेंगे तो पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। क्योंकि कहावत ना है ना, जब कौवे को प्यासा लगता है तो घर में क्या डालना शुरू कर देता है? कंकर। क्या डालना शुरू कर देता है? क्यों डालता है? जब कंकर डालेगा तो पानी क्या हो जाएगा? ऊपर। ऐसे जिसके कारण को वह पानी क्या कर लेगा? पी लेगा। तो बताओ भरा हुआ है, वो भरा खाली था ना तब ना ऊपर आया, लेकिन यहाँ कह दिया पहले क्या भरा हुआ है। क्या है? भरा। पानी से वो क्या है? भरे। तो बताओ इसको डुबाएंगे तो पानी बाहर निकलेगा ना? निकलेगा। तो चलो ठीक है, कल पहले को बेलनाकार बर्तन बना। इसी के बगल में बना लेते हैं। ठीक है, इसी के बगल में क्या करते हैं? बनाते हैं। और जो बेलनाकार बर्तन है उसका तली को क्या कर लेता है? छू लेता है। मतलब नीचे भाग जाता है।
देखो बेलनाकार बर्तन बना दिया। अब जो बचाएगा पानी कहाँ कहाँ जमा रहेगा बता सकते हो? देखो कहाँ पानी रहेगा, ये तो यहाँ तक कहाँ ठोस है, पानी यहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, इसको ना पानी बच जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे चाहिए हजार लोग ठोस है, इसमें टच किया ही नहीं, पानी बचेगा ही। और कहाँ बचेगा? यहाँ बचेगा, और कहाँ बचेगा? जहाँ जहाँ इस तरह दे रहा है वहाँ पानी बच रहेगा, नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा? पानी रहेगा ना। तो इसको हम बनाए कैसे बताए थे पिछला हिसाब में, क्या शंकु क्या आता है और किसके आता है, दोनों को जोड़ देंगे, नहीं देंगे ना। इसके बाद बेलनाकार जो बर्तन इसका आयतन निकाल के उसमें क्या कर देंगे, तो जो बचेगा क्या बचेगा, क्या बचेगा, बात समझ रहे हो ना? चलो देखो शंकुआकार भाग की ऊंचाई कितना दिया है? अरे रुको एक मिनट रुको। इसके बाद देखो यहाँ क्या कर रहा है, बेलन कितना नीचे छूटा है, तो पहले से लंबे से इस प्रकार से कर रहा है, तो बेलन को ऊंचाई नहीं दिया रे, कितना अतिरिक्त यहाँ दिया है, तो आराम से बात, यहाँ से यहाँ तक कितना 180, इसकी भी त्रिज्या जो है कितना है 60, तो इन तीनों की त्रिज्या आपस में क्या हो गया, ऊंचाई इसको छोटी लेता है, ठीक है, कितना दे 180 शंकुआकार रे, तो त्रिज्या तीनों का आपस में क्या हो गया, क्योंकि शंकु का त्रिज्या भी 60, बेलन के भी त्रिज्या 8, अर्धगोला की त्रिज्या भी डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं कितना 60, बेलनाकार बर्तन भाग की ऊंचाई कितना 180। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो पहले हम किसको निकालेंगे, डायरेक्ट हम सूत्र यूज कर ले, हाँ कर ले, चलो देखो बर्तन बोल रहे हैं, शेष पानी कहता है, शेष पानी की, चलो देखो बराबर, तो बेलन की प्लस होगा रे, माइनस होगा, क्योंकि बेलना का ये पूरा बर्तन हो क्या ना, इसी के अंदर है क्या ठोस, क्या ठोस में क्या है शंकु की आयतन, और प्लस क्या होगा अर्धगोले की, कॉपी दट हो रहा है ना रहा कॉपी रे, एग्जाम्पल में कोई हिसाब इसी तरह था ना, नहीं था, सेम उसी का हिसाब क्या कर रहा है बना रहे हैं। चलो देखो बेलन का आयतन क्या होता है, आठ सेम के सब जैसे, हाँ क्या चाहिए देख लो, पहले क्या करना देख लो, बेलन का बर्तन है ना, उसका आयतन में हम क्या किया, ये दोनों का आयतन को क्या कर दिया घटा दिया, यहाँ तो ब्रैकेट यूज हुआ है, नहीं यूज किया है, तो आर दोनों तीनों के लिए सेम है, ऊंचाई बर्तन के लिए कितना बढ़िया माइनस, शंकु के आयतन क्या आता है पाई आर स्क्वायर बटे कितना प्लस, अर्धगोले का आयतन क्या था पाई आर क्यू, ये ना कुछ कॉमन मिलेगा क्या, क्या मिलेगा पाई स्क्वायर इज नॉट 3 है, नहीं मिला पाई आर स्क्वायर क्या कर लो नहीं, एक मिनट रुक जा, देखो यहाँ ये माइनस है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस
पाई आर स्क्वायर एच बटे माइनस 2/3 पाई आर कुछ कॉमन मिला, पाई आर स्क्वायर कॉमन मिला, यहाँ क्या बचा एच, यहाँ क्या बचा एच बटे, और यहाँ क्या बचा 2/3 अब आर, ये बचेगा कॉमन ले लिया ना, गुना भाग हमको ज्यादा करना पड़ता है ना, यहाँ देखो यहाँ भी आर को 2 बार गुना करना पड़ता है, यहाँ भी आर का 2 बार गुना करना पड़ता है, यहाँ आर को कितना बार गुना करना पड़ता है, और यहाँ पाई को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुना करना पड़ता है, इसलिए हम कॉमन ले लिया ना, अब एक ही बार गुना करना पड़ेगा ना, बस समझ रहे हो, ऐसे क्या होता आसान होता, गलत होने की संभावना कम रहता है, इसलिए कॉमन ले लेना। चलो देखो पाई वैल्यू दिया है क्या, पाई वैल्यू नहीं दिया तो 22 बटे आर का वैल्यू देखो कितना है 60 गुना बड़ी एच का वैल्यू 180 माइनस छोटी एच का वैल्यू 120 बटे कितना और माइनस 2/3 आर का वैल्यू यहाँ तो कोई दिक्कत, तो कितना मस्त है गुना भक्ति हो जाएगा 3 है कहाँ अब 40 दिया 3 है कहाँ 20 दिया 60 मस्ती हो गया गुना, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। छछा के 36 देखो यहाँ छछा के 36 हुआ और 36 गुना 22 कर दो, 36 गुना 72 2 9 7 कितना हो गया 22 बटे 7 आप अब बटे कितना इंटू यहाँ 180 और माइनस यहाँ कितना हो जा 40 यहाँ भी इतना, यहाँ तो कोई दिक्कत, हाँ यहाँ तो कोई दिक्कत ना रे, यहाँ कितना है इकाई 22 17 हजार 10,000 79,200 बटे 7 इंटू 180 माइनस 80 भाग देते हैं, ठीक है भाग दो 7 है कहाँ 7 है कहाँ कितना बचा 2 बचा 2 बचा तो कितना 22 सत्तिया 1 बचा 10 हुआ 7 है कहाँ 3 बचा 30 सच्चो 2 20 7 2 9 14 कितना बचा 60 8 सती 7 बजे 7 इसी तरह आते जाएगा, देखो छोटा बड़ा इस तरह आ रहा ना, तो 11,314.3 डायरेक्टली लिख देते हैं 3 कितना लिख देते हैं, अब गुना कितना 100 कितना, देखो आंसर कितना है 1.180 किसमें है मीटर क्यूब, और यहाँ सब दिया है किसमें सेंटीमीटर में। चलो कोई बात नहीं, देखो 100 गुना कर रहा है ना, तो 2 अंक उधर क्या हो जाएगा भाग जाएगा, तो कितना हो गया 113.143 कितना बोला हम सर 1.13 अब देखो ये किसमें निकला सेंटीमीटर क्यूब, किसमें निकला सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से 100 से भाग देंगे, हाँ क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, इसको डायरेक्ट हो कैसे 1.131 अब मीटर तुम्हारा क्या निकल गया, कोई दिक्कत। अब रुको 1 मिनट सुनो, इधर तक बता देता है, यहाँ हम क्या लिए हैं 2-3 ले लिए, 3 ले लिए ना, हो सकता है वो एग्जामिनर क्या और अंक ज़्यादा रख लिया हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है रे ज़्यादा अंक रख लिया हो, क्योंकि हम राउंड फिगर में लेते हैं, जैसे तो वो व्यापारी सब वजन करता है ना, होता है 45 के जी 750, तो कितना लिखता है 45 लिखता है ना, तो 250 क्या खत्म कर देता है, या तो हो जाता है अगर 850 हो जाता है तो डायरेक्ट हम 1 kg में बदल देते हैं, ऐसा करता है ना, तो इसी तरह दशमलव में होता है, कोई दिक्कत यहाँ तो किसी को दिक्कत, हाँ हेलो समझ में आ रहा है।
चलो करिए।